हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नई धमाकेदार सेशन में। तो देखिए, आप सभी का एग्जाम रूटीन आ चुका है। 24 फरवरी को झारखंड बोर्ड क्लास 8 का एग्जाम होगा। सभी सब्जेक्ट का एक ही दिन में होगा। महायुद्ध होगा सुबह से लेकर शाम तक। तो समय बहुत ही कम रह गया है। अब आप सभी तैयारी में लग जाइए। एमसीक्यू प्रश्न आएगा, 50 एमसीक्यू क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। 24 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए और एक दो सेट अपलोड करूंगा, उससे भी देखना मत भूलिएगा और पूरा प्रश्नोत्तर एकदम कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और यदि आप चलते हैं अपने दोस्तों से तो शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्सिमम 25 मिनट, ठीक है, 25 से 30 मिनट में हम लोग पूरा क्वेश्चन कवर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी विषय का। कौन सा विषय का? हिंदी विषय का। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, कुल 50 प्रश्न है। कुल कितने प्रश्न है? 50 प्रश्न है। सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य रूप से देना है और हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको मिलेगा, 1 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, 1 अंक मिलेगा। और ओएमआर शीट पर एग्जाम होगा। किस तरीके से एग्जाम होगा, क्या गलती नहीं करना है, क्या कैसे एग्जाम देना है ओएमआर शीट पर, क्योंकि आप लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो मैंने उस पर वीडियो बना दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाकर जरूर देखिएगा। नहीं तो भैया ओएमआर शीट बहुत झोल झपास वाला एग्जाम होता है। ठीक है, ध्यान देना है। उतना झोल नहीं है, लेकिन नहीं समझने से क्या हो जाता है। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। देखिए, अशोक कहता है स्वतः आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? तो फिर द्वारपाल सिर झुकाकर कहता है, राजन संवाददाता आना चाहता है। आने दो, आने दो। देखिए संवाददाता क्या बोलता है प्रवेश करते हुए, महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। हो गया। अब देखते हैं पहला नंबर का प्रश्न। उपरोक्त पंक्तियों के लेखक कौन है? याद है? चलिए बताइए। पहला ऑप्शन देखिए ज्ञान रंजन, दूसरा बंशीधर श्रीवास्तव, तीसरा प्रेमचंद, चौथा रामचंद्र शुक्ला। तो चलिए यहाँ पर मैं 50 क्वेश्चन बताने वाला हूं। वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कितनों का प्रश्न आपको ऑलरेडी पहले से पता था, कितनों का उत्तर आपको पहले से पता था, जरूर बताइएगा। तो इनके लेखक हैं बंशीधर श्रीवास्तव, फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकंड नंबर, कौन आज भी जीता नहीं जा सका है? कौन आज भी जीता नहीं जा सका है? कलिंग भैया, कलिंग। बिना ऑप्शन देखे ही यहाँ पढ़िएगा ऊपर एकदम, कलिंग। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है कलिंग। ऑप्शन नंबर तीसरा में है कलिंग। फिर देखिए नेक्स्ट आगे सेकंड नंबर, कक्षा में प्रवेश, अच्छा कक्षा में फर्स्ट आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे गए अंश को भरिए जो प्रश्न संख्या 3, 4, 5 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पूज्य पिताजी लिखने के बाद क्या लिखते हैं भाई? प्रणाम लिखते हैं, कुछ तो लिखते हैं। देखिए 3 नंबर में क्या हो जाएगा? सादर प्रणाम या नमस्ते, नमस्कार या स्नेहशीष। क्या हो जाएगा भैया? पिताजी को क्या बोलते हैं? सादर प्रणाम पिताजी। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा तीसरा नंबर का। फिर देखिए चौथा नंबर यहां पर है, मैं यहाँ से कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। आपको यह जानकर हार्दिक खालिस्तान होगी कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ। पिताजी को क्या होगा जब उसका बच्चा आप जब टॉप करेंगे, फर्स्ट आएंगे, तो आपके पिताजी को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, प्रसन्नता होगी। सिंपल सी बात है, प्रसन्नता होगी। तो देखते हैं चौथा नंबर में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन है अप्रसन्नता, दूसरा प्रसन्नता, तीसरा कुशलता, चौथा निराश। भैया प्रसन्नता होगी, कॉमन सी बात है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा खाली स्थान। आपका आज्ञाकारी पुत्र क ख ग। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्यार भरा। छोटे भाई को क्या देते हैं हम लोग? छोटे भाई को क्या देते हैं? प्यार भरा प्रणाम कहते हैं, मार्गदर्शन देते हैं हार्दिक या
आशीर्वाद, छोटे भाई को आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं छोटे भाई बहन को आशीर्वाद, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे, व्याकरण खंड। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, जल्दी बोलो, उड़ा दूंगा बंदूक से, बस बंद, जल्दी बोलो नहीं तो। इतना इजी प्रश्न, जल्दी बोलो। सरोवर, सर, सरिता, पोखर, नहीं है पूछा है, तालाब शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर सरिता, सरिता नहीं है, ठीक है, सरिता नहीं है। सरोवर, सर और पोखर तालाब का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सरोवर मतलब तालाब होता है, सर मतलब तालाब, पोखर मतलब तालाब, सरिता मतलब बहता हुआ पानी, नदी टाइप का, ठीक है। ये सरिता पर्यायवाची है, पर पर्यायवाची नहीं है तालाब का। फिर देखिए नेक्स्ट आगे, 7 नंबर, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रश्मि, शशि, सराल या सरोज, क्या हो जाएगा? चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा शशि, शशि, क्या हो जाएगा? शशि। फिर देखिए नेक्स्ट आगे 8 नंबर, 30 शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? पहला सिर, दूसरा शरीर, तीसरा शशि, चौथा सूर्य। 30 शब्द का तद्भव कौन सा होगा? तो यहाँ पर शीश का हो जाएगा सिर, शीश का हो जाएगा सिर। फिर देखिए आगे 9 नंबर, वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर है, वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर क्या है? संज्ञा, सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है भैया, मजदूर क्या है? नाउन है। फिर देखिए 10 नंबर, करण कारक का विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से। फिर देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, हंसते हुए मुख वाला शब्द समूह के बदले एक शब्द होगा, हंसते हुए मुख वाला, तो क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हंसमुख, हंसमुख, वो बड़ा हंसमुख है, बड़ा सुंदर दिखता है। जो बच्चे, जो लड़के, जो आदमी, जो इंसान हमेशा हंसते हुआ, मतलब हंसता हुआ रहता है ना, वो अच्छा ही दिखता है, बनना चाहिए, ठीक है। तो इसको हंसमुख, सिंपल सिंपल है। देखिए फिर देखिए आगे 12 नंबर, 12 नंबर, आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ, ये मेरा दोस्त नहीं है, आस्तीन का सांप है, लोग कहते हैं आप लोग। तो आस्तीन का सांप मतलब असली मित्र, कपटी मित्र, प्यारा मित्र या अन्य मित्र, का सही आंसर हो जाएगा कपटी मित्र, जो कभी भी धोखा दे दे उसको बोलते हैं आस्तीन का सांप। फिर देखिए आगे 13 नंबर, परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? परोपकार का संधि विच्छेद, पहला देखिए पर जोड़ उपकार, दूसरा पर जोड़ उपकार, तीसरा पर जोड़ उपकार, चौथा परोप जोड़ कार, क्या होगा? क्या होगा? तो देखिए पर जोड़ उपकार, पर जोड़ उपकार, क्या? पर जोड़ उपकार। फिर देखिए 14 नंबर, 14 नंबर का प्रश्न है, 14 नंबर का प्रश्न है, खेल कूद किस प्रकार का समास है? खेल कूद किस प्रकार का समास है? पहला द्विगु, तीसरा द्वंद, बहुव्रीहि, कर्मधारय, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो यहाँ पर द्वंद सही आंसर हो जाएगा, द्वंद सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, जय शब्द का विलोम होगा, जय शब्द का विलोम क्या होगा? पहला परतंत्र, दूसरा पराजय, तीसरा पवित्र, चौथा अशांति। तो यहाँ पर जय शब्द का विलोम, जय मतलब जीतना, पराजय मतलब हारना, ये देखो ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे 16 नंबर, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? पहला कवित्री, दूसरा कवित्री, तीसरा कवित्री, चौथा कवित्री। सब कवित्री लग रहा है, स्पेलिंग अलग अलग है, ठीक है। सब सब सुंदर दिख रही है, लेकिन सब भैया बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, कवित्री। स्पेलिंग ध्यान देना है, ठीक है, स्पेलिंग ध्यान देना है। फिर देखिए नेक्स्ट आगे 17 नंबर, 17 नंबर, मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में प्रविशेषण होगा। मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में प्रविशेषण, मैं भी बहुत या भयभीत, तो प्रविशेषण हो जाएगा बहुत, बहुत, बहुत। फिर देखिए 18 नंबर, उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? पहला अप, दूसरा अनु, तीसरा अप, चौथा उ। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग? अप उपसर्ग। फिर देखिए 19 नंबर, उपसर्ग शब्द में किस उपकार, उपकार भैया, उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार शब्द बना है? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार शब्द बना है? परापर, परऊ, परस, तो यहाँ पर पर सही आंसर हो जाएगा, पर, ठीक है। उपकार में परोपकार कैसे बना है? पर जोड़ने से। अब बढ़ते हैं 20 नंबर, मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा?
मजदूर में मजदूरी, मस्खरी, मजबूती, मजबूतियां। इसको तो भैया 5 क्लास का बच्चा भी बता देगा, 5 क्लास का बच्चा भी बता देगा। आप लोग तो 5 में 3 8 जोड़ने से मतलब 3 साल बड़े हैं 5 क्लास का बच्चा से। मजदूरी, ठीक है, मजदूर में ई जोड़ेंगे मजदूरी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। आप बढ़ते हैं भैया पाठ्य पुस्तक, कहां से? पाठ्य पुस्तक से। तो देखिए यहां पर 21 नंबर, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? पुष्प किसके प्रति समर्पित है? मातृभूमि और वीर के प्रति, किसान के प्रति, देवी देवता के प्रति, सुरबाला के प्रति। किसके प्रति? किसके प्रति? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मातृभूमि के प्रति, मातृभूमि के प्रति। फिर देखिए 22 नंबर, छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन है? छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन है? कौन है कहानीकार? कौन है कहानीकार? कौन है कहानीकार? तो यहां पर देखिए मुंशी प्रेमचंद, श्रीकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेव टोपो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद। फिर देखिए आगे 23 नंबर, 23 नंबर, कार्निवाल के मैदान का माहौल कैसा था? कार्निवाल के मैदान का माहौल कैसा था? खुशनुमा था, विषादनुमा था, नीरस था, अजीब था। यहाँ पर खुशनुमा, क्या था? खुशनुमा था। फिर देखिए नेक्स्ट 24 नंबर, किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? बताइए किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? पहला सत्संग का, दूसरा कुसंग का, तीसरा सच्चाई का, चौथा अच्छाई का। तो भैया अगर आप कुसंग में पड़ गए, बुरी संगति में पड़ गए, तो भैया उसका बुखार कभी उतरेगा ही नहीं, नाक होता है। इसलिए अच्छे दोस्त बनाना है, अच्छे संगत में रहना है, ठीक है। एक बार लग गया आदत भैया हो जाएगा जिंदगी भर के लिए, ठीक है। तो अच्छे लोगों से दोस्ती बनाइए और कोशिश कीजिए अपने से बड़े लोगों से दोस्ती करने का, क्योंकि अगर आप अपने से बड़े लोगों से दोस्ती करोगे तो ज्यादातर चांसेस है कि आपका जो बड़ा दोस्त है वो कभी आपको गलत रास्ता पर नहीं ले, ठीक है, बहुत ही कम चांसेस है। उसके बाद देखिए आगे 25 नंबर, किस अवस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है? किस अवस्था में? भैया दोस्ती करेंगे सोना बाबू करेंगे, हाय मेरे बाबू ने थाना था या हाय क्या कर लिए। किस उम्र में? किस उम्र में मित्रता का एकदम बहुत ज्यादा वो होता है, मतलब धुन सवार रहता है? युवा अवस्था में, बालपन में, छात्रावस्था में या वृद्धावस्था में? या युवा अवस्था में, ठीक है, युवा अवस्था में। युवा अवस्था में दोस्ती कर, ये करेंगे, घूमने जाएंगे, फिरने जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, बाइक में जाएंगे, घूमने इधर उधर, समझ रहे हो। आगे देखिए अगला 26 नंबर, चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए? बोलो बोलो, चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए? पहला पथ का, दूसरा नदी का, तीसरा पहाड़ का, चौथा मित्र का। किसका 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 किसका? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पथ का। फिर देखिए नेक्स्ट आगे 27 नंबर, बड़े भाई साहब पाठ में कनकौआ का क्या अर्थ होगा? कनकौआ का क्या अर्थ होगा? बड़े भाई साहब पाठ में कनकौआ का क्या अर्थ है? पहला चिड़िया, दूसरा पतंग, तीसरा आसमान, चौथा तारे, दिल्ली के बाजा और झुमका होता है यार। मैं भी, तो यहां पर पतंग हो जाएगा, ठीक है, पतंग, 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 कनकौआ मतलब पतंग होता है। फिर देखिए 28 नंबर, मैदान के बीच में किसकी पताखा फहरा रही है? मैदान के बीच में पताखा फैला फहरा मतलब फहरा रही है या फहर रहा है, बताइए। 1 मिनट, 1 मिनट। देखिए यहाँ पर पहला मगध, दूसरा कलिंग, तीसरा साक्य और चौथा चालुक्य। यहाँ पर मगध का, किसका? मगध का, मगध का। फिर देखिए आगे 29 नंबर, 29 नंबर, बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? बुढ़िया गांव की किस दिशा में रहती थी? पहला पूरब, दूसरा पश्चिम, तीसरा उत्तर, चौथा दक्षिण। तो बुढ़िया जो है पूरब दिशा में रहती थी, पूरब दिशा में रहती थी। फिर देखिए 30 नंबर, किसका तन थक गया था? किसका तन थक गया था? पहला बुढ़िया का, दूसरा पति का, पहला बुढ़िया का, दूसरा पति का, तीसरा बेटा का, चौथा बेटी का। तो भैया किसका तन थक चुका था? बुढ़िया का तन थक चुका था। फिर देखिए नेक्स्ट आगे 31 नंबर, लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था? लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था? पहला आम का, दूसरा अमरूद का, तीसरा जामुन का, चौथा कटहल का। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अमरूद का पेड़ था। किसका? अमरूद का पेड़ था। फिर देखिए नेक्स्ट 32 नंबर, कहां के अमरूद प्रसिद्ध हैं? कहां के अमरूद प्रसिद्ध हैं? पहला पटना, दूसरा रांची, तीसरा इलाहाबाद, चौथा लखनऊ। तो भैया इलाहाबाद के अमरूद क्या है? बिल्कुल प्रसिद्ध हैं। अब देखिए आगे अगला नंबर 33 नंबर, बस में यात्रा के समय लेखक के कितने बच्चे उनके साथ थे? जब
लेखक यात्रा कर रहे थे तो उनके कितने बच्चे उनके साथ थे? पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सी हो जाएगा। 3 बच्चे साथ थे। कितने बच्चे? 3 बच्चे। फिर देखिए नेक्स्ट 34 नंबर, बस की यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी? बस की यात्रियों ने किस प्रकार की बातें करना शुरू कर दी? पहला तरह तरह की बातें, दूसरा बेकार बातें, तीसरा काम की बातें, चौथा अफवाह। ठीक है, तो यहाँ पर तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। तरह तरह की बातें शुरू करना, मतलब तरह तरह की बातें करना बस की यात्रियों ने। आगे देखिए 35 नंबर, भरत ने राम से क्या आग्रह किया? भरत ने राम से क्या आग्रह किया? पहला वापस चले, दूसरा वन में रहे, तीसरा तपस्या करे, चौथा भाग जाए। तो भरत ने राम से क्या आग्रह किया? वापस चले, वापस चले। फिर देखिए नेक्स्ट 36 नंबर, मिथिलेश किसे कहा गया है? मिथिलेश किसे कहा गया है? पहला दशरथ को, दूसरा जनक को, तीसरा राम को, चौथा लखन को। लखन को, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही, जनक। फिर देखिए नेक्स्ट 37 नंबर, झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई है? किस क्षेत्र की चर्चा की गई है? पहला झारखंड, दूसरा बिहार, तीसरा नेपाल, चौथा उड़िया। तो बताइए झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की? झारखंड का ही होगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात ही नहीं है। झारखंड, झारखंड के 2 सपूत, ठीक है, झारखंड के का जिक्र किया। फिर देखिए नेक्स्ट 38 नंबर, राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ? हाँ, राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? 1985, 2005 या 1885 या फिर 1785? राम नारायण सिंह का जन्म 1885 हुआ। हाँ, अब फिर देखिए 39 नंबर, 39 नंबर, बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसे बता रहे थे? बताइए, बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसे बता रहे थे? पहला फर्स्ट क्लास, दूसरा सेकंड क्लास, तीसरा थर्ड क्लास, चौथा फोर्थ क्लास। तो भैया अपना अपना दही को कोई खट्टा थोड़ी बोलेगा। बस इतना खराब हो चुका था, जर्जर हो चुका था एकदम, बस का एकदम सब कबाड़ी बन चुका था। फिर भी बस के जो हिस्सेदारी वाले लोग थे, बस के लोग थे अपने जो थे, वो लोग बोलते थे बस एकदम मस्त है, मस्त चलेगा, मकर कुछ आपको अपना गंतव्य जगह पर पहुंचा देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे थे? फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है बोल। उसके बाद देखिए आगे 40 नंबर, भैया कौन कौन रांची से हैं? चलो फटाफट फटाफट कमेंट में फायर भेज दो, कमेंट में फायर भेज दो या थम्स अप दे दो। हुंडरू जलप्रपात का पानी कितना फुट से नीचे गिरता है? हुंडरू, बहुत बार सोच हुंडरू जाऊं, पर मैंने देखा है, दूर से देखा, और मैंने दसम भी देखा। दसम तो मैं प्लेन में बैठ कर देखा हूँ। हाँ, तो चलिए हम लोग आते हैं भैया, भटक समय जल्दी खत्म कर। देखिए 272 फुट या 243 फुट या 244 फुट या 275 फुट। तो जलप्रपात, हुंडरू का जलप्रपात 243 फीट से गिरता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 41 नंबर, रात के सन्नाटे में कौन रोती है? रात के सन्नाटे कौन रोती है? पहला नदिया, दूसरा जंगल, तीसरा घर, चौथा खलिहान। क्या होगा? तो भैया रात के सन्नाटे कौन रोती है? नदी रोती है, और पहला भी जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 42 नंबर, 42 नंबर, गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? कविता, कहानी, यात्रा, संस्मरण या संस्मरण? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो यहाँ पर संस्मरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्मरण। फिर देखिए 43 नंबर, डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी? डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती? पहला इंजीनियर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा प्रोफेसर, चौथा कवि। डॉक्टर चंद्रा, भैया डॉक्टर चंद्रा डॉक्टर बनना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। फिर देखिए 44 नंबर, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? बोलिए, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला था? पहला पिता को, दूसरा डॉक्टर चंद्रा की मां को, तीसरा डॉक्टर चंद्रा को, चौथा दादा को। तो यहाँ पर वीर जननी का पुरस्कार डॉक्टर चंद्रा की मां को मिला था, डॉक्टर चंद्रा की मां को मिला था, डॉक्टर चंद्रा की मां को मिला था। फिर देखिए आगे 45 नंबर, डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था? डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे पूरा शरीर निर्जीव कर दिया? पहला पोलियो, दूसरा टाइफाइड, तीसरा तपेदिक और चौथा हैजा। बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा? भैया सही आंसर हो जाएगा पोलियो, 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 पोलियो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 46 नंबर, किसके घर में खुशी का माहौल था? किसके घर में खुशी का माहौल था?
शुभांगी के घर में, रवि के घर में, कमलेश के घर में, कमला के घर, बोलो बोलो बोलो, शुभांगी के घर में। सब याद कर लीजिएगा। याद नहीं करोगे, याद नहीं करोगे भैया उड़ा देंगे हम, ठीक है, उड़ा देंगे हम। 19 मिनट हो चुका है और 1 मिनट में खत्म करेंगे हम लोग इसको। चलिए आगे देखिए 48 नंबर, 48 नंबर। तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है? पहला अनुपम मिश्र, दूसरा महादेवी वर्मा, शिवानी या निर्मला पुतुल। तो तालाब बांधता धर्म स्वभाव के लेखक हैं अनुपम मिश्र। फिर देखिए 49 नंबर। बिहार के किस इलाके में अकाल के समय गांव ने मिलकर 63 तालाब बनाए थे? पहला पटना, दूसरा औरंगाबाद, दरभंगा या मधुबनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, मधुबनी। भैया एक मेरा दोस्त है मधुबनी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर, 50 नंबर। छेरा छेरा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, छेरा छेरा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हरियाणा या बिहार? बोलो जल्दी बोलो। और हर एक प्रश्न को आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिया है। सारा प्रश्न उत्तर को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद में आप लोगों के लिए और 1-2 सेट अपलोड कर, तो उसे भी देख लीजिएगा, एग्जाम अच्छा जाएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को चाहे तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बाकी सब्जेक्ट का वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए और फिर खूब सारा नंबर लाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू।